नमस्ते बिहार, और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां तातार के काजबली में भीषण धमाका हुआ है। और आपको बताते चले कि इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। पटाखा कारोबारी के घर के अंदर यह भीषण विस्फोट हुआ और धमाके की वजह से आसपास के कई मकान जो हैं वो ध्वस्त हो गए। कई थानों की पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। धमाका इतना जोरदार, इतना जबरदस्त था कि कई मकान जमींदोज हो गए। धमाके से तकरीबन 1 किलोमीटर तक का पूरा इलाका दहल गया है, जबकि धमाके की गूंज 4 किलोमीटर तक सुनाई दी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त, कितना जोरदार था। धमाके से आसपास के मकान में लगी खिड़कियों के कांच भी टूटकर सड़क पर बिखर गए। आपको बताते चले कि जिस मकान में धमाका हुआ है उस मकान में इससे पहले भी साल 2003, 2008 और 2018 में धमाके हो चुके हैं। 2008 में हुए धमाके में 4 लोगों की जान गई थी। हम आपको बताते चले कि मकान में रह रहे लोग पटाखा कारोबारी हैं। घर के मालिक का नाम नवीन आतिशबाज है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे में कई लोगों की जान बचाई। विस्फोट की सूचना मिलते ही रेंज डीआईजी सुजीत कुमार, जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस कप्तान बाबूराम कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे हैं। और धमाके के बाद मौके पर तुरंत एम्बुलेंस भी पहुंची और घायलों को लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तातार के काजबली में ये भीषण धमाका हुआ। देर रात की ये घटना बताई जा रही है और धमाके में 6 लोगों की मौत हुई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और आप सोचिए, धमाका इतना जोरदार था कि कई मकान मौके पर ही जमींदोज हो गए। और ये आपको एरियल शॉट भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना भयानक धमाका था कि कितनी जबरदस्त यहाँ पर जो नुकसान हुआ है। कई घर ध्वस्त हो गए, कई घर जमींदोज हो गए। तातारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है। और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे। और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। घटना ये है देर रात्रि में हुई है, ब्लास्ट की घटना। और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है। तो ये सब जांच का विषय है और इस पे जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी एम्बुलेंस से भेजा गया है, तो डिटेल हम लोग ले रहे हैं नाम के साथ। 9 से 10 लोग जो है, उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। अभी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। क्या लगता है सर, नुकसान हुआ है सर? एक नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज है सर ये विस्फोटक की जो है, ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का, और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी, वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। त्योहार में कोई छोटे मोटे पटाखे चलाएंगे, लेकिन इतना तेज विस्फोट हुआ है, तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है, ये प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि हमारा कहीं शहर अब बारूद के ढेर पर तो नहीं खड़ा हो गया है। अगर ऐसी घटना हो रही है, कल को इस मोहल्ले में हुई, कल दूसरे मोहल्ले में होगी, हमारे शहर फिर हमारे शहर के लोग फिर कैसे जिएंगे, कैसे अनहोनी घटना से आशंकित होंगे। हमारे घर के बच्चे निकलने के लिए अब सोचेंगे, इस रास्तों से चलने के लिए सोचेंगे कि क्या कहाँ जाएगा समाज, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। मैं कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे।
पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे, लेकिन ये आपका मायका या ससुराल है? ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे? रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। और देखिए रात 11:30 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए कितना नुकसान हुआ है। 3 मकान यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। घटना में दर्जनों लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। 10 लोग फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि 4 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज जो है सुनाई दी। आप देखिए लगातार पुलिस बल वहां पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जोरदार धमाका होने की वजह से पूरे शहर में इसकी गूंज सुनाई दी है। घटना में कई मकान जो हैं वो जमींदोज हो गए, कई मकान ध्वस्त हो गए। जो अभी तक मिली जानकारी है उसके हिसाब से 10 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। भागलपुर के काजबली चक में देर रात एक मकान में धमाके के बाद जो है 4 मकान जमींदोज हो गया, वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि काजबली चक के एक मकान में जो है पटाखा कारोबारी के घर में धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि धमाके की जो गूंज है वो 4 किलोमीटर लगभग सुनाई दी और धमाके से जो है पूरा इलाका जो है वो दहल गया था। हालांकि धमाके के बाद आसपास के मकान में जो खिड़की थे, खिड़की में जो लगे कांच थे, वो कांच जो है टूटकर सड़क पर बिखर गया है। हालांकि देखा जाए जिस तरह से अभी जो है भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबे में कई लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से देखा जाए कि भागलपुर में नाथनगर में भी पिछले दिनों धमाका हुआ था, उसके बाद फिर जो है भागलपुर के काजबली चक में जो है धमाका हुआ है और धमाके के बाद से जो है इलाके के लोग जो हैं वो दहशत में हैं। हालांकि अभी भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है। भागलपुर में बार बार बम विस्फोट आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या ये विस्फोट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार इस तरीके की घटना जो है वो सामने आ रही है। क्या मौतों के सौदागर कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे तमाम सवाल न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को लेकर लगातार खड़े कर रहा है। बम विस्फोट में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस की सुस्ती यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कब तक पूरी होगी पुलिस की जांच? क्योंकि कई धमाके इससे पहले भी हुए हैं और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। कब तक पकड़े जाएंगे गुनहगार? तो ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। और कब रुकेगा बम विस्फोटों का सिलसिला? लगातार विस्फोट पर विस्फोट हुए जा रहे हैं। कब तक जाती रहेगी इस तरीके से लोगों की जान? क्योंकि इस हमले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस नाकाम क्यों है? पुलिस की सतर्कता यहां पर क्यों नहीं नजर आ रही है? और कब तक अपनी जिम्मेदारियों से पुलिस बचती रहेगी? ये तमाम सवाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो देखिए भागलपुर में जो बम विस्फोट हुआ उसकी जो गूंज है वो 4 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दी। लोगों को ये लगा कि शायद भूकंप के झटके हैं। आप सोच सकते हैं इतना जोरदार ये धमाका था। और देखिए अब आपको हम बता दें कि कब कब बम विस्फोट हुआ। करोड़ी बाजार बम विस्फोट में 2 बच्चे यहां पर जख्मी बताए जा रहे थे। 22 जनवरी 2022 को यह धमाका हुआ था। और देखिए 9 दिसंबर 2021 को नाथनगर स्टेशन के पास कूड़े के बीच धमाका हुआ था। 11 दिसंबर 2021 को मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ था। मोमिन टोला बम विस्फोट में एक बच्चा जख्मी हो गया था।
इसके अलावा देखिए 13 दिसंबर 2021 में मखदूम शाह दरगाह के पास बम विस्फोट हुआ था और इस बम विस्फोट में 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। मखदूम शाह दरगाह के पास से 2 बम यहां पर